जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति भी अपना फर्ज पूरा करो। आपके माता पिता, बंधु, सखा जो भी हैं उनके प्रति आपके फर्ज हैं, लेकिन साथ साथ में ये ज़रूर ध्यान रख लीजिए, घर में अगर एक बुजुर्ग बैठा हुआ है तो उसकी दुआएं, आशीर्वाद बरकत पैदा करती है। वो सारा दिन दुआएं देता है, उसको अपना क्या चाहिए? अपने बच्चों का सुख, खुशहाली, वंश बेल फले फूले, यही मांग रहा होता है, रुलाना नहीं कभी उसने। जिसने अपने कंधों पर बैठाकर आपको दुनिया दिखाने की चेष्टा की, खुद नहीं खाया, आपको खिलाया, अपना निवाला भी आपके हिस्से कर दिया, अपना सुख चैन आपके हिस्से कर दिया, रात दिन दौड़ता रहा आपकी जिंदगी बनाने के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, उस पिता को रुलाना नहीं। सुबह कोई पत्रकार बातचीत कर रहे थे, मैं उस समय एक बात तो उनको कह रहा था कि माँ को याद करते हैं तो ममता याद आती है, पिता को याद करने लग जाते हैं तो उसका वही रूप याद आता है, अनुशासन करता हुआ, डांटता हुआ, डपटता हुआ, शिक्षा देता हुआ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब याद आता है। और प्यार का ये भी एक रूप है जिसको बच्चे समझ नहीं पाते। वो किस लिए रोकना चाहता है? इसलिए रोकना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कमी रह गई, मेरे बच्चे की ज़िंदगी में कमी ना रहे, जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ मेरा बच्चा पहुँच जाए, इसलिए वो रोकता है। और जैसे जैसे अपने बच्चे को अब आगे बढ़ता हुआ देखता है, इतना खुश होता है,
आंख में आंसू निकल आते हैं और दिल बलियों उछलने लग जाता है। और माँ वो तो बच्चे को ढकने में ही लगी रहती है, उसकी गलतियां भी ढकती है, उसके आगे आ जाएगी, खुद मार खा जाएगी, लेकिन बेटे को मार नहीं खाने देती। कहीं बच्चा बड़ा हो जाए, कमाने के लिए जाए, बाप उसे भेजेगा कुछ कमा के ला, तो जब लौटेगा तो बाप आते ही उसकी पॉकेट टटोलता है, क्या कमा के लाया दिखा जरा। और माँ पेट टटोलती, कुछ खाया पिया था नहीं, वहाँ भूखा तो नहीं रहा, ठीक से सो गया था ना। और पिता कहते हैं मैं जरा इससे हिसाब किताब तो कर लूँ। बोले होता रहेगा हिसाब किताब, मुझे अपने बच्चे के पूछने तो दो कुछ खाया पिया या नहीं। ये दो दिल, दो रूप, ये ममता की छाँव, इसमें पलता है जीवन। और इसमें पल बढ़कर जब बड़े हो जाओ और बुजुर्ग आपके बहुत बूढ़े हो जाएं, आँखों में चमक न रहे, धुंधलापन आ जाए, कान ऊंचा सुनने लग जाए, टांगों में भी जान न रह जाए, तो उनकी ताकत बन जाओ, उनका हाथ पकड़कर उनका साथ निभाओ। और जो वो आशीर्वाद देंगे देवता भी उसे टाल नहीं सकते, इस बात को याद रखना। भूलते जाते हैं हम लोग अपने बड़ों को, उनके प्यार को। एक माँ कभी छुट्टी नहीं करती, बीमार भी है तो भी घर का काम करती रहती है। सबको छुट्टी होती है, शनिवार की, इतवार की, होली दिवाली की भी होती है। उस बेचारी की तो होली दिवाली को भी छुट्टी नहीं होती, बल्कि उस दिन ज़्यादा काम करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे लेकर एक दिन कह दो रसोई आज बंद रहेगी, बाहर खाएंगे, हंसेंगे बोलेंगे। हाँ, कहीं जाओ तो मित्र परिवार को साथ ले जाना, नहीं तो पति पत्नी जहाँ भी जाएंगे लड़ते ही रहेंगे। ये जहाँ भी जाते हैं लड़ाई शुरू, तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरे ना। साथ रहना है, लड़ना भी है, जीना भी है। मित्र परिवार साथ में होगा, एक दूसरे की शर्म करके लड़ना छोड़ दोगे, खुशी मना के लौटोगे। निकलो घर से बाहर, छुट्टी कभी कभी कर दो। लेकिन जिसने कभी छुट्टी मनाई ही नहीं, सारी जिंदगी आपके नाम कर दी, उस माँ के नाम। कुछ नहीं, थैंक्स करना तो सीख जाएं, उनका आखिरी में हम संभाल करना तो सीख जाएं। कहते हैं कितना भी बड़ा गिफ्ट दे दीजिए आप अपनी माँ को, पर हमेशा छोटा ही होगा वो, क्योंकि जो गिफ्ट माँ ने दिया है जिंदगी देकर, उससे बड़ा गिफ्ट कौन दुनिया में दे सकता है उसको। अपने श्वासों में से श्वास बांटा, अपने खून का हिस्सा देकर, जिगर का खून देकर आपको पाला, उस माँ का बदला कौन चुकाएगा। सारी दुनिया के लिए आप केवल एक शख्स हैं, एक इंसान हैं, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन माँ के लिए आप एक इंसान नहीं, पूरी दुनिया हो। वो आप में अपनी पूरी दुनिया देखती है। जो इतना बड़ा दिल रखे, कुछ भी कर लेना, लेकिन ऐसे कड़वे बोल मत कहना कि उसका दिल दुखे, क्योंकि उसके मुंह से निकली भी आहा बहुत अभिशाप से भी बढ़कर है। कोशिश करो माता पिता उनका मान सम्मान रह सके। माँ तो ये सोचती है कि दुनिया में अगर कोई खूबसूरत बच्चा है तो सिर्फ मेरा ही बच्चा है, उससे खूबसूरत तो कोई भी नहीं, भले उसका काला कलूटा कैसा भी हो, उसे बहुत सुंदर लगता है। लेकिन माँ बाप बच्चों को सुंदर लगते ही नहीं। ममता के रूप में, आदर के रूप में अगर आप देखना चाहोगे तो आपके माँ बाप से बढ़कर तो कोई देवता होता भी नहीं है। आप उनको देखिए, समझने की चेष्टा कीजिए। इसलिए भाग्यशाली हैं वे लोग जो माँ बाप का सम्मान सत्कार करते हैं। और इसी रूप में एक बात और ध्यान रखना,
घर में बहन को बुलाकर माँ बाप न रहें तो भी उसका सत्कार करते रहो। आपके दिए से उसका घर नहीं चलता, उसका घर उसका पति चलाता है, लेकिन आपके घर आती है ना, दुआएं देकर जाती है। एक ही माँ जाए भाई बहन, जब एक घर में आकर बैठते हैं खुशहाली और रौनक लौटती है, बरकत लौटती है घर में। खाली हाथ बहन को कभी मत भेजो, मान करो। और भाभी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ननद आएगी तो घर में आग लगा कर जाएगी, तो दुआ देकर जाती है, आपका भला करने के लिए आती है। और हर ननद को भाभी के लिए मंगल कामना करनी चाहिए। भाई से ज़्यादा भाभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि भाई तो भाई रहेगा। अगर भाभी आपकी रही तो भाई भी साथ रह जाएगा, नहीं तो भाभी से रूठ गए तो भाई भी गया हाथ से। उसे अपनाए रखो। किसी बेटी की आंख में आंसू नहीं सूखते जब माँ न रहे। माँ के जाने के बाद बेटियां बहुत रोती हैं। उसका कारण भी है कि माँ के कारण मायका है, माँ गई तो मायका भी गया। फिर तो उसकी आंख में आंसू आते आते वो ये कह देती है, माँ गई घर भी गया, अब तो भाई भाभी का घर हो गया, अब मेहमान बन गए घर में। अब आते थे, अब तक अधिकार पूर्वक आते थे कि मेरा घर है, मेरे माँ बाप यहाँ रहते हैं, इसलिए माँ के कारण मायका है। और ये अजीब बात है, शादी जब तक नहीं होती माँ बेटी खूब लड़ती हैं। बात बात में बेटी कुछ न कुछ बोलती रहती है, माँ भी समझाती रहती है। शादी होते ही बेटी का ढंग बदल जाता है, उसे फिर माँ की बहुत याद आती है। तब उसे पता लगता है कि माँ क्या चीज़ है। और किसी माँ को जब आप देखते हैं बूढ़ी हो गई और उसकी बेटी, उसके भी बच्चे हो गए, अपने ससुराल से लौटकर घर में भाई से मिलने, राखी बंधवाने के लिए आती है, तो उस समय आप देखिए कि एक माँ जिससे चला नहीं जाता, उसके बाद भी डाइनिंग टेबल पर इतनी इतनी सब्जियां, इतनी तरह की चीज़ें बनवा के रखवा देगी। और बेटी कहेगी मैं इतना नहीं खा सकती माँ, तो माँ क्या कहती है, तेरे घर में सब कुछ है जहाँ तेरी शादी हुई, पर एक बात है कि तेरी पसंद को सिर्फ तेरी माँ जानती है, बाकी दुनिया में कोई नहीं जानता, इसलिए खा बेटा बैठकर। बेटी कहती है माँ तू भी तो खा, बोले मुझे खाने से नहीं तुझे खिलाने से पेट भरेगा। इसको सिर्फ माँ का दिल समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता इस चीज को। और फिर वो परंपरा इस देश में, राखी भी बांध ली बहन ने, भाई ने भी कुछ देना था दे दिया। अब जाने लगी है अपने घर। अब माँ उसे बुलाती है, कहती है मेरे कमरे में आ, कि नहीं माँ मुझे जल्दी है, मैं नहीं आऊँगी, और मुझे पता तूने क्या कहना, मेरे घर में सब ठीक ठाक है, मेरी चिंता ज़्यादा मत किया कर। अब सोचते हैं ना, जिस घर में बेटी ब्याही, सिर्फ उस घर से ही प्यार नहीं होता, उस शहर से भी प्यार होता है। जहाँ जिस शहर में आपकी बेटी है वहाँ नज़रें लगी रहती हैं, वहाँ से अच्छे संदेशे आते रहें, खुशहाल जिंदगी जीती रहे। बेटी को माँ लेकर जाती है अपने कमरे में और ले जाकर बैठा देती है, बैठ जाओ यहाँ, अब मुझे बताओ सब ठीक है ना, कुछ मुझसे छिपा तो नहीं रही, कोई पीड़ा तो नहीं है, मेरा दिल हमेशा तेरी तरफ लगा रहता है, तो खुश रहे सुखी रहे। तो उस समय बेटी कहती है माँ मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तब वो अपना ट्रंक खोलने चली जाती है, और इधर बेटी देख रही है कि माँ के टेबल के ऊपर कुछ दवाइयों की शीशियाँ रखी है, जिसमें से दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी। उसको समझ आता है कि भाई के पास फुर्सत नहीं है माँ की दवाई ला सके, और अगर माँ के पास पैसे भी होंगे, इसने अपनी दवाइयाँ नहीं खरीदी।
और जैसे ही माँ ट्रंक खोलकर उसके अंदर से एक पर्स निकालती है, पर्स के अंदर से एक कपड़े में लिपटे हुए पैसे बिना तय किए रखे हुए हैं, गांठ बांधकर उसको निकालती है हाथ में, और बेटी के हाथ में रखकर उसका हाथ मोड़कर कहती है, बेटी रख ले। बेटी कहती है, माँ मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। तो माँ तब कहती है, इन्हें पैसे मत समझ लेना, ये माँ की दुआएं हैं, लेकर जा, तेरा घर खुशहाल रहे। वो मुड़े हुए नोट हाथ में लेकर बेटी की आंख में आंसू, दिल भर आता है। मेरी माँ दाता बनकर खड़ी है, जबकि इसके बाद देने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी दे रही है। और बेटी की तरफ देखकर माँ फिर कहती है, देख बेटा, अपनी परंपरा है, बेटियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजा करते, और जिस घर से खाली हाथ जाने लग जाए वो घर फिर भरा पूरा नहीं रहता, इसलिए इस घर के लिए दुआ करती भी जा, ये परंपरा है हमारी।